बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग देख रहे हैं। इसी में एक और प्रॉब्लम आज हम लोग देख रहे हैं, रिटेंशन में क्या क्या होता है, किस प्रकार से उसको रोक करके रखा जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से उसका पेमेंट होता है। तो ये सब हम आज इसमें देखेंगे। एक्स एंड वाई कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। ठीक है, वो एक ब्रिज बना रही है। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 25 लाख सब्जेक्ट टू रिटेंशन मनी ऑफ 20% अंटिल 1 ईयर आफ्टर द सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर। उन्होंने क्या किया, 25 लाख में रिटेंशन मनी रखा जाएगा 20%, जो कि जब तक कि उसका जो है सर्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक उसे भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये रिटेंशन में नहीं कह रहा था, जो पैसा उसका रोक के रखा जाता है, बाद में पेमेंट किया जाता है कार्य पूरा होने पर। लेबर ऑन साइट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8,10,000 का। मटेरियल डायरेक्ट टू साइट 6,40,000। मटेरियल फ्रॉम स्टोर से रिटर्न होकर क्या 1,62,000, 1,62,400 का मटेरियल जो रिटर्न होकर के आपके पास आया, डेबिट में आएगा। हायर एंड यूज ऑफ प्लांट अपकीप 24,200 का खर्चा हुआ है प्लांट पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 46,000 है। जनरल ओवरहेड आपके 12,000, जनरल ओवरहेड आपके 74,200 है। मटेरियल ऑन हैंड आपका जो है 12,600 है ना। 30 जून 1987 को जो मटेरियल दिया है वो ये दिया है आपको। और इसके बाद में जो है आपका वेजेस एक्रूड दिया है आपको 15,600 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड ऑन जो है ये 3,200 दिए। वर्क नॉट सर्टिफाइड 33,000 दिया है। और अमाउंट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर आपको दिया है 22 लाख का। कैश रिसीड ऑन कॉन्ट्रैक्ट दिया है 17,60,000 का। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, अपने को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट और कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो अपन इसमें मटेरियल अपना जो है डायरेक्ट साइड पे 6,40,000 का मटेरियल लिखते हैं। पहले मटेरियल फ्रॉम दूसरे स्टोर से होकर के आपके पास मटेरियल आया है, वो है 1,62,400 का। और वेजेस जो आपको दिया है वो 8,10,000 का वेजेस दिया है। और वेजेस में ऐड एक्रूड वाला करेंगे, आप उसको ऐड करेंगे। एक्रूड वाला आउटस्टैंडिंग वेजेस कहलाता है 15,600 का। इसको इसमें ऐड करिए तो ये आपका आता है वेजेस 8,25,600 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए हैं क्वेश्चन में 46,000 के। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी एक्रूड आपको दिया है, उसको ऐड करिए। हायर चार्जेस जो आपको प्लांट पे दिए 24,200 के, वो भी आ गए यहाँ पे। और जनरल ओवरहेड भी आ गया। अब आपको देना है कि मटेरियल जो है ऑन साइट अपना जो लास्ट में कितना रहा है। तो मटेरियल आपका रहा है 12,600 का। तो इन सबको अगर आप डिफरेंस इसका निकालते तो ये कहलाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराएगा 17,63,000 का। तो 17,63,000 का जो ये कहलाएगा, इसको वापस से सीआर से डीआर में ला रहे हैं। ये आ गया है 17,63,000। और इधर बाय कॉन्ट्रैक्ट लिखिए कितना काम उसने सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड रहा है। तो सर्टिफाइड रहा है 22 लाख का और अनसर्टिफाइड रहा है उसका 33,000 का। दोनों यहाँ आ गए 22,33,000। इसमें से आप कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को माइनस करते हैं तो डिफरेंस जो आपका आता है 4,40,000 आता है आई थिंक। तो उसको जो आपके आता है उसके दो हिस्से आप करेंगे। उसका फॉर्मूला अपने को लगाना होगा। फॉर्मूला आपका क्या होगा बच्चों, 4,70,000 आता है। तो ये 4,70,000 का जो है अपने को फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे जो है 75% कॉन्ट्रैक्ट का जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए अपन 2/3 अपन इसका जो है प्रॉफिट लेंगे। तो आप करेंगे 4,70,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 17,60,000 और वर्क ये अपना जो है वर्क सर्टिफाइड है 22 लाख का। तो आपका फॉर्मूला बनता है 2/3 इंटू 4,70,000 इंटू आपका 17,60,000 इंटू अपॉन 22 लाख। तो ये आपका इसमें आ जाता है 2,50,667 रुपये जो आप उसके PNL अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 2,50,667 ट्रांसफर हो गया। और बाकी रिमेनिंग जो है WIP में कहलाता है या प्रॉफिट एंड सस्पेंस के, ये 2,19,333 रुपये आपके पास में WIP में रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें आपको जो है अब अगले साल जो आप ले जाएंगे वो बैलेंसेस कौन से होंगे ये देख लीजिए आप। तो ये आपको यहाँ से मटेरियल इन हैंड जो था 12,600 का, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा अगले साल। और यहाँ से जो आउटस्टैंडिंग है वो दोनों ही आ जाएंगे 15,600 और 3,200। ये बच्चों ऐसे क्यों आता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि क्लोजिंग डेट पे दिखा के ओपनिंग पे वापस से उनको जो इफेक्ट खत्म कर देते हैं। लेकिन हम इनको दिखाते क्यों हैं, इसको दिखाने की वजह ताकि हमारे जो अकाउंटिंग अवधारणा पूरी हो कि जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में उसको अपने लॉसेस को शो करना जरूरी होता है। खर्चा एक लॉस है तो उसको अपने उसी साल में जो है इनकम को या लॉस को दोनों को जो अपने उसी साल में शो करा है। शो करने के बाद में जब वो एक्चुअल पेमेंट होगा तो 2 बार हो जाएगा। तो पेमेंट तो एक ही बार होना है, या तो अभी दिखा दें या बाद में दिखा दें। पेमेंट के टाइम भी दिखाना जरूरी है। तो अभी ये ड्यू है तो ड्यू को केवल अपन सूचना के तौर पे दिखा रहे हैं, जो कि क्लोजिंग डेट पे भी दिखाते हैं और अगले साल की ओपनिंग डेट पे भी दिखाते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है
उसका टोटल वैल्यू थी 22 लाख की, और उसमें से उसको जब पैसा उसने 17,60,000 रुपये प्राप्त कर लिया है, तो बाकी बैलेंस उसको 4,40,000 आपको और देना बाकी है। अब आप बनाएंगे लास्ट चीज अपनी देखिए, लास्ट वर्किंग नोट में दिया है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो वर्क अभी अपना WIP का मतलब है कि कौन सा काम अधूरा चल रहा है, अभी तक जो काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें अपने को कॉस्ट जो नॉट सर्टिफाइड है वो काम 33,000 का है, और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टी का आपने पैसा रोक रखा है 4,40,000, दैट मीन्स वो भी उसको पैसा WIP चल रहा होगा तभी पैसा रोका होगा, तो 4,40,000 और 33 को जोड़ लेंगे तो ये टोटल आपकी वैल्यू होती है। लेकिन इसमें से आपने प्रॉफिट में पैसा डाल रखा तो वो डेबिट बैलेंस हो गया, तो डेबिट बैलेंस को इसमें से माइनस करते हैं आप, 2,19,333 WIP का बैलेंस, उसको माइनस करने पर आपका आता है वैल्यू ऑफ WIP 2,53,667 रुपये। तो इस तरह से अपन ने इस अकाउंट को बनाना सीखा, जिसमें आपने 3 तरह के अकाउंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और साथ ही ये भी देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस की अगर आपको जो कॉस्ट निकालनी पड़े तो वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो बेसिकली अब कॉन्ट्रैक्ट करी चैप्टर अपना पूरा हो रहा है, तो मैं इसमें आपकी अगर कोई और प्रॉब्लम्स रहती हैं तो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, प्रोसेस का भी मैंने एक लेक्चर पहले दिया हुआ है, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और आगे जो है उसमें जो और किस तरह से होगा वो चीज़ें समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ये अलग अलग मेथड्स थे आपके। मेथड्स में अपन ने कॉस्टिंग के मेथड्स में पहले यूनिट आउटपुट देखा, इसके बाद अपन ने जो है जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, यूनिट आउटपुट देख लिया, और अब आपका जो है इसके बाद में प्रोसेस वाला देखेंगे, फिर ऑपरेटिंग देखेंगे। तो ये करीब करीब कोर्स आपका यहाँ पे पूरा होगा, और एक आध चैप्टर लास्ट में रहते हैं रिकॉन्सिलिएशन के, उनको भी देखेंगे। तो बच्चों आप डैन खंडेलवाल की बुक खरीद लें और उसमें से क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, या कोई भी और अच्छे ऑथर की भी खरीद सकते हैं, तो जो प्रिस्क्राइब करते हैं आपके सिलेबस को, तो उसको बैठ करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। धन्यवाद।